नमस्कार। मैं आपके समक्ष एक वीडियो मैसेज ला रहा हूं और यह मैसेज मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में है और ये एक इंफॉर्मेटिव मैसेज है। अभी कल ही मुझको एक एक साहब का फ़ोन आया और वो अपने से संबंधित एक कॉमर्शियल ट्रक के क्लेम के विषय में मुझे कुछ बता रहे थे और मुझसे कुछ समाधान पूछ रहे थे। तो उनका एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ कहीं बाहर दूर जगह, और वो ट्रक एक्सीडेंट के बाद भी रनिंग कंडीशन में था, चलने लायक कंडीशन में था। तो वो ट्रक एक्सीडेंट के बाद उस प्लेस से या आसपास से एक लोड लेके और जो अपना मूल स्थान है वहाँ तक वो आया। इसके बाद इन्होंने उस गाड़ी के लिए क्लेम इंटीमेट किया और जो भी फैक्ट्स थे वो सब बीमा कंपनी या जो उसमें बीमा कंपनी ने अप्रूव सर्वेयर साहब नियुक्त किए उनको बताया। अब अप्रूव सर्वेयर साहब जो थे उन्होंने ये क्लेम में जब से सारी जानकारी मिली तो इनको कहा, साहब ये क्लेम तो इसमें तो पॉलिसी का वायलेशन है। उन्होंने एक उनको मेल लिखी और उसमें लिखा, the insured vehicle was driven after the accident in spite of damaged vehicle and without roadworthy condition of the vehicle. As per the policy, consequential loss is not covered if vehicle driven before the repairs are affected, comma, any extension of the damage or any further damage to the vehicle shall be entirely at the on risk will stop. Hence, it violation of the policy condition and insurer is not liable for further damage and consequential loss. तो इन्होंने लिखा कि इंश्योरर जो है, जो ये मैटर लिखा कि साहब, एक तो उनका कहना था ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, दूसरा उन्होंने इस पूरे क्लेम को जबानी तौर पे मना कर दिया कि ये पॉलिसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी तरफ से वायलेशन है और ये क्लेम एडमिसेबल नहीं होगा। तो जो जिन साहब का मुझे फ़ोन आया था वो मुझसे इस विषय में जानकारी लेना चाह रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा, साहब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस नहीं है। कॉन्सिक्वेंशियल जिन सर्वेयर साहब ने ये लिखा है, या तो उनको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की परिभाषा सही से नहीं मालूम है, जो हमारी जो मोटर ऑडी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके लिए मना लिखा है। और ये इन सर्वेयर साहब की बात नहीं है, हमारे यहाँ मोटर ऑडी इंश्योरेंस से संबंधित बहुत से लोग, बहुत से सर्वेयर्स, बहुत से इंश्योरेंस एम्प्लॉय इसको गलत डिफाइन करते हैं और गलत तरीके से पेश करके कॉन्सिक्वेंशियल लॉस बताकर लोगों का क्लेम मना करते हैं। जैसे बहुत सारे जो हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस होता है, जो पानी में अगर गाड़ी चल रही है सड़क पर और उससे जो इंजन में हाइड्रोस्टैटिक लॉक होने की वजह से जो इंजन को लॉस हो जाता है, उसमें भी अक्सर इस तरीके की टर्म कॉन्सिक्वेंशियल लॉस बताकर मना करने का बहुत चलन है। मैंने बहुत देखा है ये। जबकि जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, आप इसकी परिभाषा इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, जो उनकी मोटर इंश्योरेंस में बुक है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो मैं एक बार पहले पढ़ देता हूँ, फिर उसको बता भी दूंगा। Motor insurance policy only covers the direct losses in the vehicle due to accident. Insured will bear the vehicle uses loss in terms of uses of the vehicle in during repair period. We can say it in terms of money, alternate transport expenses and related expenses in during repair work. The extra expenses loss is called consequential loss. तो यदि एक आदमी अपने ऑफिस या कहीं किसी गंतव्य पे गाड़ी से जा रहा और बीच रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद वो गाड़ी को वहाँ से वर्कशॉप भेज देता है, लेकिन उसका उस गंतव्य तक जाने में या जो रूट वहाँ कहीं उसको ठहरना पड़े, उसमें ये जितने पीरियड ये गाड़ी क्लेम के दौरान वर्कशॉप या जहाँ भी खड़ी रहे, उस दौरान जो उसका ट्रैवलिंग में जो पैसा खर्च हो टैक्सी में या बस में या जो भी ट्रांसपोर्ट में, तो ये जो खर्च हो रहा है, ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, जिसे हिंदी में परिणामी हानि भी कहते हैं। तो सर्वेयर साहब ने जो लेटर लिखा इनको, उसमें जिसे वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कह रहे थे, वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस नहीं होता,
तो ये जो हम अप्रूव्ड सर्वेयर हैं या जो इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस मोटर ऑडी से संबंधित लोग हैं, उन्हें कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की परिभाषा को ठीक से जानना और समझना चाहिए। दूसरा, जो ये कहना चाह रहे थे, अगर आप कॉमर्शियल गाड़ी की बात है तो इसमें एक कंडीशन 5 होती है, और अगर प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें कंडीशन नंबर 4 होती है। दोनों की भाषा सेम ही है, इसमें 4 है और कॉमर्शियल गाड़ी में 5 है। तो इसे भी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। कंडीशन 5, द इंश्योर्ड शैल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू सेफगार्ड द व्हीकल इंश्योर्ड फ्रॉम loss or damage and to maintain it in efficient condition, and the company shall have at all times free and full access to examine the vehicle insured or any part thereof or any driver or employee of the insured, full stop। जो अब मेन चीज है, in the event of any accident or breakdown, the vehicle insured shall not be left unattended without proper precautions being taken to prevent further damage or loss। and अब जो फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस केस से रिलेटेड है, इफ द व्हीकल इंश्योर्ड बी ड्रिवन बिफोर द नेसेसरी रिपेयर्स आर इफेक्टेड, any extension of the damage or any further damage to the vehicle shall be entirely at the insured's on risk। तो ये कंडीशन कॉमर्शियल गाड़ी में 5 है, और सेम वर्डिंग अगर प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी है या ओडी पॉलिसी है तो उसमें कंडीशन नंबर 4 की ये भाषा है। इसमें ये है कि साहब, अगर इसी मुद्दे को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, सपोज कीजिए किसी गाड़ी का रेडिएटर टूट गया है, सामने से लगी और रेडिएटर टूट गया, उसके बाद भी अगर आप उस गाड़ी को चला रहे हैं और उसकी वजह से, क्योंकि गाड़ी अगर रेडिएटर टूट गया तो कूलिंग सिस्टम फेल हो गया, और अगर हम चलाएंगे तो कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है, तो ये लॉस ऑफ एग्रेवेशन है। और ये पॉलिसी कंडीशन 4 जो कि मना करती है कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप गाड़ी चला रहे हैं बिना किसी प्रॉपर रिपेयर के और बिना सेफ गार्ड के, जो फर्दर जो लॉस बढ़ेंगे उनका क्लेम वो इंश्योर्ड की जिम्मेदारी होगी, बीमा की कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये कंडीशन 5 है। अब हम इस ट्रक की जो क्लेम, जो कमर्शियल गाड़ी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें उस गाड़ी का वहाँ स्पोर्ट सर्वे भी हुआ था जब वो एक्सीडेंट हुई थी, तो उसमें कोई लॉस बढ़ा ही नहीं था, सेम वही लॉस था जो तब था, वही सर्वे के टाइम था। लेकिन सर्वेयर साहब इसको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस बताकर और इसको पॉलिसी कंडीशन पॉलिसी कंडीशन तो वो हवाला ही नहीं दे रहे, सिर्फ मतलब नंबर नहीं, स्पेसिफिक नंबर नहीं लिख रहे। वैसे एक अप्रूव सर्वे को अगर किसी क्लेम को डिनाई या रिजेक्ट जो भी कर के लिए रिकमेंडेशन करना है तो उसको स्पेसिफिक पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन का जो भी है वो हवाला देना चाहिए। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं लिखा, इन्होंने लिखा कॉन्सिक्वेंशियल लॉस नहीं है और ये पॉलिसी कंडीशन का वायलेशन है, और उसका एंटायर जो पूरा क्लेम है उसको इन्होंने लिखा कि hence it violation of the policy condition and insurer is not liable for further damage and consequential loss। तो इसमें फर्दर डैमेज तो हुए ही नहीं, जो डैमेज वहाँ थे वही लॉस हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये क्लेम नहीं मिलेगा। जो एक्चुअल है आपको फंडामेंटल ब्रीच को समझना पड़ेगा। नॉर्मली हमारे यहाँ गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद अगर वो चलने लायक, इसमें लिखा भी है कि मिनिमम रिपेयर करा के आप गाड़ी को, पॉलिसी में लिखा हुआ है जो शायद कार है उनके लिए 500 रुपये है, मोटरसाइकिल के लिए शायद 50-100 रुपये कुछ है, मुझे ठीक से याद नहीं, और कि आप उतनी रिपेयर करा के, वैसे ये बात सच है कि 500 रुपये में कुछ रिपेयर नहीं होता, लेकिन आप उसको सेफ गार्ड लेके अगर आप उसे चला, अगर इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इंश्योर चला के उसको, या उसने भरना नहीं चाहिए अगर एक एक्सीडेंटल गाड़ी है उसमें जो भी है, लेकिन अगर उसने भर भी लिया कि उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई हो, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट पे कोई दिक्कत नहीं है और उसने कोई लॉस बढ़ाया नहीं है। जो उसका लॉस वहाँ हुआ है वो उसी के लिए क्लेम कर रहा है। तो अंधकार मतलब अज्ञानता हमारे समाज में हमारी बहुत दुश्मन है, और इस अज्ञानता की वजह से आम जो बीमा धारक ग्राहक है उसको कई बार बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है, जैसे ये क्लेम है।
तो एक अप्रूव सर्वेयर को तार्किक रूप से पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग और वर्डिंग को सही से जान के क्लेम डील करना चाहिए। तो यहाँ इस क्लेम में अज्ञानता हावी थी और ये सही तरीके से नहीं, एक तो इसमें कॉन्सिक्वेंशियल लॉस को गलत तरीके से बताया गया, नंबर एक चीज़। नंबर दो, इसमें स्पेसिफिक जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनका कोई हवाला नहीं दिया गया कि ये कौन सी कंडीशन है, जो वर्डिंग लिखी वो भी अजीब। दूसरा, उसमें फर्दर लॉस क्या हुआ, जो लिखा वो फर्दर लॉस के लिए लिखा, लेकिन फर्दर लॉस हुआ क्या वो तो कुछ बताया ही नहीं, और ज़बानी पूरा क्लेम को मना करने के लिए लिखा। तो ये एक विशेषज्ञ व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती, और अगर इतना ज्ञान नहीं है तो ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान बढ़ाना चाहिए, और ज्ञान से रेस्पेक्ट मिलती है, और ज्ञान समाज की और जो प्रोफेशन की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक उदाहरण था जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, और अब ये पूरा हो चुका है, तो अब इसको समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं, नमस्कार।